डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत, श्री राजपूत करणी सेना संभाग अध्यक्ष उदयपुर मेवाड़। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जो काला कानून पारित किया गया है, उस कानून का हम पुरजोर विरोध करते हैं। आज जब से ये काला कानून सामने आया है, तब से लेकर आज दिन तक भारत के प्रत्येक स्टेट में, भारत के प्रत्येक शहर में, भारत के प्रत्येक जिले में और भारत के प्रत्येक गांव में इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये प्रदर्शन किसी एक व्यक्ति, एक पर्टिकुलर एक समाज के द्वारा नहीं किया जा रहा है, किसी स्वर्ण समाज के द्वारा नहीं किया जा रहा है। यह हर एक उस भारतीय के द्वारा किया जा रहा है प्रदर्शन कि उनको पता है कि ये यूजीसी का जो काला कानून है आने वाले समय में इस देश को 2 टुकड़ों में विभाजित करेगा। इस तरह के कानून लाने की क्या आवश्यकता थी? एक तरफ आप कहते हो एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक तरफ कहते हो कि बटोगे तो कटोगे, और दूसरी तरफ आप जातिगत आधार पर वैमनस्यता फैलाने का कानून लाते हैं और फिर कहते हैं कि हम आपके साथ केंद्रीय मंत्री कहते हैं, केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री कहते हैं हम किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। पहले भेदभाव लाने वाला कानून पारित करते हैं, उसके बाद कहते हैं हम भेदभाव नहीं लाएंगे। और किसके खिलाफ कानून ला रहे हैं? जिन्होंने आपको सत्ता में बैठाया है। क्या इस देश में स्वर्ण समाज का जन्म लेना कोई गुनाह है? क्या इस देश में स्वर्ण समाज को जीने का कोई अधिकार नहीं है? और हमने हमारे जीवन में कभी जातिगत वैमनस्यता तो रखी नहीं है। हम कभी मेरी उम्र की जो पीढ़ी के लोग हैं या उससे पहले के लोग हैं, इन्होंने कभी जीवन में यह नहीं सोचा है कौन किस जाति का है। हम दोस्त बनाते हैं, हम यार मित्र बनाते हैं, हम किसी जाति को देख के नहीं बनाते हैं, हम हिंदुस्तानी के नाम से बनाते हैं। हमने कभी हमारे जीवन में जातिगत वैमनस्यता का विचार ही नहीं आया हमारे दिमाग में, और आप ये विचार लाना चाह रहे हैं। क्यों इस देश में आप जातिगत वैमनस्यता पैदा करना चाह रहे हैं? क्यों आप इस देश में जातिगत दंगे फैलाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं? यूजीसी में बैठे जितने भी बुद्धिहीन जो प्रोफेसर है, उन्होंने जो नियम ये बनाए हैं, उनके ऊपर मैं प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहा हूं कि आपकी वामपंथी सोच इस देश को 2 टुकड़ों में कभी विभाजित नहीं कर सकती है। यह हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है। यह हिंदुस्तान आम सनातनियों का है, यह हिंदुस्तान आम भारतीयों का है। या हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ रहे थे और रहेंगे। हमने कभी हमारे जीवन में जातिगत भेदभाव न तो किसी से किया है, ना किसी से करेंगे। सरकार चाहे तो भी नहीं करने देंगे। यूजीसी का जो नया नियम है, उस नियम में स्वर्णों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई भी स्वर्ण का बच्चा अगर कोई क्लास में जा रहा है और अगर सामने वाला कोई व्यक्ति, चाहे SC ST OBC किसी जाति का व्यक्ति है, अगर उसके विचार नहीं मिल रहे हैं, तो उस स्वर्ण समाज के व्यक्ति के अगर ऊपर कोई आरोप भी लगा लेगा तो उसके आरोप अगर चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और स्वर्ण समाज के व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी। उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसको न अपील करने का अधिकार है, न वकील करने का अधिकार है, न दलील देने का अधिकार है। किस तरह के आप कानून लाना चाह रहे हैं इस भारत में? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा एक काला कानून पारित किया जाता है। उस काले कानून के विरोध में पूरे भारत में सड़कों पर प्रदर्शन किया जाता है और यह प्रदर्शन केवल स्वर्ण समाज के द्वारा नहीं किया जाता, यह प्रदर्शन सर्व समाज के द्वारा किया जा रहा है और प्रत्येक भारतीय द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि ये जो काला कानून बनाया गया है, मैं सरकार को यह कहना चाह रहा हूं कि यह काला जो कानून है, वह काला कानून भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। ये भारत के वसुधैव जो कुटुंबकम की जो हमारी नीति है, उसके खिलाफ है। ये भारत में जातिगत वैमनस्यता फैलाने वाला कानून है। हमें जिस कानून का इंतजार था वो कानून होना चाहिए था यूसीसी। हमें जिस कानून का इंतजार था वो था लैंड जिहाद। हमें जिस कानून का इंतजार था वो था लव जिहाद। और हमें जिस कानून का इंतजार था वो गौ हत्या के विरुद्ध। लेकिन आपने यूजीसी का कानून लागू करके इस देश की एकता और अखंडता के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति इस यूजीसी के काले कानून का विरोध करता है और मैं उन वामपंथी सोच रखने वाले कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति आज भी, क्योंकि ऐसा माना जाता है शुरू से कि 2014 से पहले यूजीसी में वामपंथियों का गढ़ कहा जाता था। जो वामपंथी हिंदू देवी देवताओं में विश्वास नहीं करते हैं, जो वामपंथी हिंदू धर्म विश्वास नहीं करते हैं, जो वामपंथी सनातन धर्म में विश्वास नहीं करते, उनसे आप कैसे आशा और अपेक्षा कर सकते हो कि वो लोग वहां उस बड़ी बॉडी में बैठे हुए, यूजीसी में बैठे हुए लोग इस तरह के कानून बनाएंगे जिसमें भारत में एकता और अखंडता बनी रहे। और भारत सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम भेदभाव नहीं होने देंगे। आप एक तरफ तो कानून लागू करते हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं भेदभाव नहीं होने देंगे। मुझे तो बड़ी शर्म का विषय है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री
केशव प्रसाद मौर्य जी भी कह रहे हैं कि एक ऐसा कानून है जो असमानता पे समानता लाने वाला कानून है। अरे आप कौन से युग में हैं अभी? भारत विकसित राष्ट्र बन चुका है और भारत विश्व का एक बहुत बड़ा पहला राष्ट्र बनने की कगार पे खड़ा है, और आप अभी तक जातिगत उस दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, स्वर्ण में ही उलझे हुए हैं। ऐसी आपकी तथाकथित मानसिकता वाले कानून का हम पुरजोर विरोध करते हैं। ये भारत हमेशा एकता और अखंडता के साथ खड़ा था। प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदू भाई इस देश का आम नागरिक है। हम ऐसे कानून के खिलाफ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मैं भारत सरकार से विनम्र आग्रह करना चाह रहा हूं कि आप इसको हल्के में ना लें, क्योंकि ये ज्वाला उठ चुकी है। इसको बुझा पाना काफी मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि जो लोग आपको सत्ता में बैठा सकते हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हमारी नब्ज को नापने का प्रयास नहीं करें, और ऐसी कुत्सित मानसिकता के लोग जो यूजीसी में बैठे हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, यह हमारी मांग है। और इस यूजीसी के काले कानून को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। अगर नहीं रद्द किया जाता है तो भारत एक बहुत बड़े आंदोलन की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसको रोक पाना भारत सरकार के हाथों का खेल नहीं होगा। जय श्री राम, जय भवानी।